नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं फ्रेट एक्सपेंसेस पर भी आप आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करने से कैसे बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ तैयारी करके रखनी होगी। देखिए, हम लोग जीएसटी में काम करते हैं, बिल्कुल जीएसटी एक्ट के हिसाब से ही करते हैं, जीएसटी रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, जो चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, रूल फॉलो करने के बाद भी हमारे ऊपर जबरदस्ती जीएसटी की लायबिलिटी डिमांड निकाल दी जाती है। और किस वजह से? बस हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। देखिए, आजकल जीएसटी डिपार्टमेंटल ऑडिट के नोटिस ज्यादा आ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24 मैंने कई डिपार्टमेंटल ऑडिट को किया भी है डिपार्टमेंट के साथ, और अभी कई नोटिस लाइन में भी है। तो जो बहुत कॉमन चीज निकल के मेरे सामने आई है, जो मैंने एक्चुअल में देखा है, वो चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, फ्रेट एक्सपेंसेस पर आरसीएम पेमेंट करने की लायबिलिटी कब आती है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। आपने किसी जीटीए से सर्विस लिया है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। अब जीटीए कौन होगा? अगर वह कोई कंसाइनमेंट नोट, कोई बिल्टी इश्यू करता है तो उसको हम जीटीए मान लेते हैं। और अगर वह जीटीए आरसीएम ऑप्ट कर रखा है तो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को, रिसिपिएंट को 5% में आरसीएम पेमेंट करना होता है। या वह जीटीए है, अनरजिस्टर्ड है, फिर भी जो सर्विस लिया है जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको 5% आरसीएम जीएसटी में पेमेंट करना पड़ता है। जीएसटी एक्ट के हिसाब से फ्रेट एक्सपेंस पर आरसीएम इन्हीं केस में पेमेंट करना होता है। लेकिन हमारा केस ऐसा है, मान लीजिए कि हमने जिससे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली है, जिसको हमने फ्रेट एक्सपेंस दिया है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वह जीटीए नहीं है, वह कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसके पास एक ट्रक है, वह खुद ट्रक का ओनर है और वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे दिया हमें। लेकिन कोई जीटीए नहीं हुआ, वह कोई कंसाइनमेंट नोट या कोई बिल्टी इश्यू नहीं करता है। हमने उससे सर्विस ले लिया और उसको जो भी हमने पेमेंट दिया, वो खर्चा हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। अब ऑडिट के टाइम जीएसटी ऑफिसर इस खर्चे को पकड़ के बैठ जाते हैं, बोलते इस पर आप आरसीएम पेमेंट करो। आरसीएम कैसे पेमेंट किया जाए? जीएसटी एक्ट के हिसाब से जिस एक्सपेंस पर आरसीएम बनता है, उस पर हमने आरसीएम पेमेंट किया है। इस पर आरसीएम बनता ही नहीं है, जिससे हमने सर्विस लिया हुआ जीटीए नहीं है, वह कोई कंसाइनमेंट नोट इश्यू नहीं करता है, कोई बिल्टी इश्यू नहीं करता है, तो इस पर आरसीएम कैसे पेमेंट करूं? इस पे आरसीएम बनता नहीं और आरसीएम पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। और उस खर्चे को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉन आरसीएम एक्सपेंस करके बुक कर रखा है। लेकिन यहां पर जबरदस्ती डिपार्टमेंट, जीएसटी ऑफिसर इस पर आरसीएम की लायबिलिटी और इंटरेस्ट का पेमेंट निकाल रहे हैं। क्यों? वो बोलते हैं कि अगर वह जीटीए नहीं था तो प्रूफ करो आप किस तरीके से वो जीटीए नहीं था। हो सकता वो जीटीए था, आपने कोई कंसाइनमेंट नोट, कोई बिल्टी नहीं लिया है, जिससे आपको आरसीएम में पेमेंट ना करना पड़े। ये पॉइंट रखते हैं ऑफिसर। अब इस तरीके के अगर खर्चे आपने बुक किया है और आपने उस पर आरसीएम पेमेंट नहीं किया है, तो इसके लिए आपको कुछ काम जरूर करना पड़ेगा। यहीं पर अगर हमने छोटी सी लापरवाही कर दी तो आगे ऑडिट में हमें भरना पड़ जाएगा आरसीएम में जीएसटी और इंटरेस्ट भी। क्या? मान लीजिए जिस भी आपने जिससे सर्विस लिया है, जो जीटीए नहीं है, तो आपने उसको जो पेमेंट किया, जो खर्चे दिखाया ना, उस इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर से, उस इंडिविजुअल पर्सन से एक लेटर लिखवा लो, आप ही लिख दो, उस पे उसका पैन कार्ड की कॉपी, उसके जो ट्रक है उस ट्रक का आरसी अटैच कर लो साथ में, और उस पर लिखो कि वह एक इंडिविजुअल पर्सन है, वह कोई जीटीए नहीं है, वह कोई कंसाइनमेंट नोट, कोई बिल्टी इश्यू नहीं करता है, उसने ट्रांसपोर्ट की सर्विस दिया है,
उतना जितना आपने उसको भाड़ा दिया है, आपने उसको पेमेंट किया है, वो चीजें लिखाकर उस पर उसका साइन करवा लो। और जब ये चीजें आप ऑफिसर को दिखा दोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, एक्चुअल में वह जीटीए नहीं था, इंडिविजुअल पर्सन था। फिर हो सकता है कि आप उस एक्सपेंस पर जीएसटी आरसीएम पेमेंट करने से बच जाए। अगर आपके पास ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा प्रूफ नहीं है, तो ये मान के चलो आपके ऊपर लायबिलिटी निकल ही जाएगी। क्या करोगे आप? ऑफिसर से क्या बहस करोगे? ऑडिट चल रहा है, ऑडिट के टाइम वो लायबिलिटी निकाल देगा, क्योंकि ऑडिट के टाइम खासकर एक्सपेंस को बहुत केयरफुली देखा जाता है कि आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस बुक कर रखे हैं और उन एक्सपेंसेस के ऊपर क्या आरसीएम की लायबिलिटी आती है। अगर ऐसा कोई एक्सपेंस मिल गया, आरसीएम की लायबिलिटी बन रही है और आपने आरसीएम का पेमेंट नहीं किया है, तो 100% आपके ऊपर पेनाल्टी निकल जाएगी। यह कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट था, जो चीजें मैंने देखी है वो चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर आप भी इस तरीके से कर रहे हो तो एक छोटा सा एक काम करके जरूर रख लेना। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।